जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ बोले, देवी ने जब पराक्रमी महिषासुर को मार गिराया और असुर की सेना को मार दिया, तब इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अपने सिर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घर में तुम लक्ष्मी के रूप में निवास करती हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी के रूप में निवास करती हो। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवी, तुम इस विश्व का पालन करो। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषयों में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारे पार नहीं पाया। तुम सभी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वतः तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको सवदा कहते हैं। देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, वह तुम ही हो। तुम ही भगवती, तुम ही चिंताहरणी हो। की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली, हे देवी, जिससे सारे शत्रुओं को जाना जाता है, वह मेघ शक्ति तुम ही हो। तुम ही भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में तुम ही निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। आपके प्रसन्न होने से कितने ही कुलों का कल्याण होता है और आपके क्रोध में हो जाने से कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। देवी, आप जिस पर प्रसन्न हो जाती है, आप उसका धन यश की वृद्धि कर देती हो। दुर्गा, तुम संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है और स्थिर चित्त बालों के द्वारा चिंतन करने और उन्हें अत्यंत मंगल में देती हो। देवी, हृदय में कृपा और युद्ध में क्रोध, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके पर भर को खड़ग, शूल, गदा आदि शत्रु शोभा पा रहे, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और पुष्पों तथा गंध अनुलिपों द्वारा पूजन किया, तब देवी प्रसन्न हुई और देवताओं से कहा, तुम मुझसे वर मांगो। तब देवता बोले, हे भगवती, तुमने हम पर सब कार्य कर दिए हैं। अब हमारे मांगने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। हमारे शत्रु महिषासुर को तुमने मार डाला है। हे माँ भगवती, तुम इस पर यदि हमें कोई वर देना चाहती हो, तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपको स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उन्हें धन और पुत्र की प्राप्ति करो, संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित करने वाली भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारी बात मैंने तुमसे कह दी है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों शुंभ निशुंभ का वध करने और
सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारी बातें मैं तुमसे वर्णन करता। 5वां अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।